553 और 5। इसका जीवन सर मालवी जी, तो शराफत का कोई दौर नहीं है, वैसे तो शराफत का कोई दौर नहीं है, बेटी हुई है घर में कोई शोर नहीं है। और दोनों में फर्क तुम भी मिटा करके देख लो, दोनों में फर्क तुम भी मिटा करके देख लो, अब बेटियां भी बेटों से कमजोर हैं। आओ अक्षर ज्ञान करा दूं, आओ अक्षर ज्ञान करा दूं, शब्दों की पहचान करा दूं। आओ अक्षर ज्ञान करा दूं, शब्दों की पहचान करा दूं। काखा गागा अंगा पढ़कर, काखा गागा अंगा पढ़कर, काखा गागा अंगा पढ़कर शिक्षा का अभियान करा दूं। जो बच्चे पढ़ेंगे वही जान पाएंगे। ये बड़ा कठिन दौर है और किसी बैसाखी की तरीके से अगर चलोगे तो काम नहीं बनेगा। अपने पैरों पे खड़े होकर के आप जो मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। नकल करके, कुर्सी बना करके, बगल की कॉपी से झाँक करके सफलता नहीं मिलेगी। तो बच्चों के लिए 2 लाइनें सिर्फ पढ़ता हूँ कि गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद मीनारों तक। मीनार नहीं, अपनी हाइट तक आप पहुँच सकते हो। बैसाखी लगा कुर्सी बना के अगल बगल नकल करके गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद मीनारों तक। और अंबर में तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, जिन्हें मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग कहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके अपने। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे आपको राष्ट्रीय एकता विकास मंच से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाता है, जहां पे लगातार उनके कैरियर इंस्टीट्यूट को आगे से आगे बढ़ रहे हैं और नई नई ओपनिंग हो रही है। तो इस समय हम लोग लाल कुआं पे हैं, जहाँ पे हमारे साथ में सत्य कुमार वर्मा जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज जो इतना भव्य कार्यक्रम करा गया तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे और आज का कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया गया। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपकी हंगामा टाइम्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लखनऊ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि अभी हमने 2 जिले कवर किए हैं, लखनऊ रायबरेली, और 100 किलोमीटर का रेडियस ले रहे हैं कि 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी किसी भी शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं बचेगा। इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत में हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं और लोग सेंटर्स हमारे ले रहे हैं। अभी रायबरेली के शिवगढ़ में सेंटर लिया और वहाँ इसकी ओपनिंग हुई है। तो इसी के तहत आज हमने ये गोष्ठी का आयोजन किया था। ये प्रत्येक माह इस ऑफिस में गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है और मैं समस्त राज्यवासियों से या लखनऊ वासियों से निवेदन करता हूं कि वो यहाँ आए, हमारे कैरियर इंस्टीट्यूट के संदर्भ में जानकारी लें, कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं इसके विषय में जानकारी लें। तो आपने कहा जिस तरह से हर महीने संगोष्ठी होगी, तो महीने का कोई दिन निर्धारित है आपका? महीने की तिथि को चूंकि हॉलीडेज पड़ते हैं, कभी कोई सरकार के जन आंदोलन होते हैं या धरना प्रदर्शन होते हैं, उस दौरान लोगों का निकलना मुश्किल होता है, तो इसकी सूचना हमारे यहाँ ग्रुप में दे दी जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम। तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी देते हैं। तो सर ये बताइए अभी तक कितनी ब्रांचों की ओपनिंग हो चुकी है? हमारी लखनऊ में 2 ब्रांचेस ओपन हो गई हैं, रायबरेली में 1 ब्रांच ओपन हुई है, मेरठ में 100 किलोमीटर से दूर थोड़ा चले गए क्योंकि वहां के लोगों की डिमांड थी। आदरणीय वहां के सांसद महोदय जिसे वार्ता हुई तो उनकी भी डिमांड थी हमारे क्षेत्र में आप कुछ करिए। माननीय अरुण गोविल साहब से चुनाव में हमने वादा किया था, इसलिए जो है हमने वहाँ एक मेरठ सेंटर की ओपनिंग करी है। सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग चल रही है, बहुत सारे विद्यालय चल रहे हैं, तो कैरियर इंस्टीट्यूट को आखिर स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख कारण क्या है? हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि बहुत सारे विद्यालय चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। मैं भी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूं, लेकिन पढ़ने के बाद उन बच्चों का ख्याल वो नहीं रखते हैं कि आखिर हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं।
वो एलुमनाई मीट कर लेते हैं, लेकिन ओल्ड बॉयज मीट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों से नहीं पूछते आप क्या कर रहे हो, मूंगफली का ठेला लगा रहे हो या अन्य कुछ कर रहे हो या बेरोजगार हो। तो सरकार को हम लोग कोसते रहते हैं। हम लोगों ने हुनर कुछ नहीं सौंपा, तो हम हुनर की ओर भी बढ़ रहे हैं, कौशलता की ओर, कुशलता की ओर और कौशल मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम अपने बच्चे को जो पढ़ाएंगे या जो हमारे संपर्क में बच्चा आ जाएगा, उसको जीवन में तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक उसका कैरियर बन नहीं जाता, संवर नहीं जाता। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? हमारा एकता विकास मंच एक सामाजिक संस्था है और हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा का विकास करना, स्वास्थ्य का विकास करना और रोजगार परक बच्चों को शिक्षा देना। आगे चल करके हमारी ये योजना है कि जैसे बच्चों को हम किसी भी तरह से कि 1000 रुपये 2000 रुपये पर डे के हिसाब से पैदा कर लें, ऐसी व्यवस्थाएं हमको तैयार करनी है। कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए हमारे पास शेखर जी हैं। इसके अलावा हम जैसे ये बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाते हैं, तो हम आगे चल करके मोबाइल का काम बच्चों को और फ्यूज बल्ब को रिपेयरिंग का काम, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बच्चे उसको बहुत छोटे से उसमें 5 से 10 रुपए के रिपेयरिंग में वो सारा काम हो जाता है और ये 150 रुपए तक के बल्ब उसमें सही हो जाते हैं। तो इस तरह की शिक्षा आगे हमारे दिमाग में है, उसको कैसे हम संचालित करें इसके लिए हम उसका आगे निर्माण बनाएंगे। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये तीनों जो है हमारे मैनिफेस्टो में है और हम इसको बढ़ाएंगे। ये हमारी कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, सामाजिक संस्था है और उस सामाजिक संस्था को हम इसी दिशा में लेकर के हम आगे चलेंगे। इसके अलावा शिक्षा में जो कार्य हम कर रहे हैं, तो हमारे जेपी वर्मा जी जो हैं, जेपी वर्मा शिक्षा के मामले में ये शुरू से इनका एक ये मन में एक धारणा रही है कि मैं बच्चों को किस तरह से शिक्षित करूं। एक सरकार के सेवानिवृत्त सांख्यिकी अधिकारी होने के बावजूद भी ये अपना सुबह से शाम तक का टाइम बच्चों को फ्री शिक्षा देने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बीएससी और यहाँ तक एमएससी के बच्चों को भी दे देते हैं, इंटर के बच्चों को भी देते हैं, लेकिन इनके चेहरे में कहीं सिकन नहीं आती। जितना टाइम कोई इनसे ले ले, शिक्षा के मामले में ये बराबर तत्पर रहते हैं। ये हमारे संस्था के लिए गर्व का विषय है। हम चाहते हैं कि इसी तरह के लोग स्वयं सेवी आवें और हमारे बच्चों को शिक्षा दें, शिक्षा में अपना योगदान दें, शिक्षा में दान दें। जैसे भी हम एक संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें अगर हमको समाज की सेवा के लिए समाज के लोगों का भी अगर योगदान मिलेगा तो इससे हमारी संस्था आगे बढ़ेगी और जन आंदोलन हमारा जो है वो सफल होगा। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से हमेशा बढ़ती और आपका भंडार और बढ़ता भी है। तो हमारे साथ में जेपी वर्मा जी हैं, जेपी वर्मा जी से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? सत्य कुमार वर्मा ने जो करियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मेरा योगदान तो विशेष करके सब्जेक्ट तो मेरी तीनों हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लेकिन मैथमेटिक्स में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि समाज में कुछ लोगों ने ये धारणा फैला दी है कि गणित बहुत कठिन विषय है, गणित लेकर न पढ़ो, बाकी किसी साइड में एडमिशन ले लो। तो ऐसे बच्चे जो गणित को हवा समझते हैं, उनके लिए मैं विशेष प्रयासरत रहता हूँ कि गणित पढ़ें। गणित अच्छी विषय है और गणित पढ़ करके आप जो है किसी भी फील्ड में कोई मिसाल हासिल कर सकते हैं, चाहे बैंक की हो, चाहे IAS हो, PCS हो, एलाइड हो, इंजीनियरिंग हो, किसी फील्ड में जा सकते हैं। तो आजकल का एक मुद्दा बहुत ही जटिल है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे बच्चे BA पढ़ते हैं, BCom पढ़ते हैं, BSc भी पढ़ते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि आप किस फील्ड में जाना चाहोगे तो वो तो CA बताते हैं या तो बताते IAS बनेंगे, PCS बनेंगे। उनके अंदर ये मोटिवेट नहीं होता है कि क्या चीज़ लेकर के वो किस क्षेत्र में जा सकते हैं। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है आजकल की जो दौड़ है, तो सभी बोर्ड में लड़कों की मार्किंग बहुत अच्छी हो जा रही है। 90 से लेकर के 99 के बीच में ही सारी मार्किंग हो जा रही है। बच्चे समझ ले रहे हैं कि चूँकि 99 के बीच में हमारे मार्क्स आ गए तो मैं बहुत योग्य हो गया हूँ। लेकिन मेरा कहना मतलब है कि अगर तुम इतने योग्य हो गए हो तो उसके 1 महीने बाद, इंटर पास करने के बाद तुम किसी कंपटीशन में जा रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे मेडिकल में, चाहे BSc में, BA में, कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ जो प्री एडमिशन टेस्ट होता है तो वहाँ तुम 20% 22% क्यों पाते हो? ये तो सोचना तुमको ये चाहिए। तुम्हारी मार्कशीट तो अच्छी बन गई, अच्छा लग रहा है, ड्राइंग रूम में फ्रेम करा के आपने रखवा लिया, तो अच्छी लगी मार्कशीट, उसको रखिए, हम उसको मना नहीं करते हैं, लेकिन अपना मूल्यांकन ईमानदारी से करिए कि आप कितने % पर डिजर्व करते हो। तो हमारा जो है इस संस्था के माध्यम से हम तो बच्चों से कहते हैं कि बाहर तो हवा ही चलता है, लेकिन घर में रहो तो कम से कम अपनी औकात समझो और उसके हिसाब से अपना करियर मेंटेन करो, ताकि किसी कंपटीशन में जाओ तो तुमको मुंह की न खानी पड़े। दैट्स ऑल। सही बात है, बहुत सही कहा सर ने। क्योंकि हमारे साथ में जो इशरत जी है, इशरत जी से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी मैम आज के आयोजन के बारे में? जी, ये कैरियर इंस्टीट्यूट सदजी
और जेपी वर्मा जी के सौजन्य से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगी निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे ग्रहण करें और कुछ बन के दिखाएं। बहुत क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य, जब हमारा वर्तमान मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य मजबूत होगा। तो और भी कुछ लोग हैं तो उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? प्रयास अच्छा है और अभी बहुत प्रयास सफलता की ओर बहुत आगे जाना है। आप सबका सहयोग का आकांक्षी हूँ। बाकी हमारी टीम जो है बहुत प्रयासरत है ही, तो बहुत कुछ ना कहते हुए बस सहयोग चाहिए है। हम आगे कदम से कदम बढ़ रहे हैं और जो मंजिल सोची है उस तक पहुंचने का प्रयत्न है। शेखर जी से बात करेंगे जो कि इस ब्रांच में कंप्यूटर का क्षेत्र देख रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? देखिए, कैरियर इंस्टीट्यूट्स ने जो कंप्यूटर एजुकेशन पे प्रोग्राम शुरू किया है, मैं अपने उन सभी बच्चों को जो है कंप्यूटर एजुकेशन में सिर्फ एजुकेशन नहीं देना चाहता हूँ, उनको उसमें परिपक्व करना चाहता हूँ ताकि भविष्य में जो है वो एक बार सीखने के बाद दोबारा सीखने के लिए ना जाएं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो बच्चे हमारे पास आएंगे सीखने के लिए ना, उनको वन टाइम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि दोबारा उस चीज़ को सीखने के लिए कहीं और ना दर दर भटकें। क्योंकि टाइम पास ना करें, टाइम ही बहुत बड़ी कीमत होती है, क्योंकि टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम कहा जाता है। तो हमारे साथ में सर जी से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में। तो सर क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम विशेष रूप से शिक्षा के लिए रहा और शिक्षा में ये था कि तमाम इंस्टीट्यूट है लेकिन जो शिक्षा बेहतर तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पे एक और विशेष है कि अगर कोई बच्चा गरीब है, अगर अपनी फीस नहीं जमा कर सकता है तो यहाँ आकर के वो फ्री में शिक्षा ले सकता है। और जैसा कि सत्य कुमार और इस पूरी टीम का प्रयास है, ये इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। यही मेरा मुख्य है कि निःशुल्क शिक्षा मिलेगी लोगों को यहाँ आकर के और साथ में रोजगार मिलेगा। तो मालवी जी हमारे साथ में, मालवी जी से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो यहाँ पे ओल्ड भी है, गोल्ड भी है और सब नवयुवा भी हैं और साथ में बच्चे भी हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ हमारा इतना कहना है कि ये बच्चे हमारे भविष्य हैं देश का। इनकी नींव जितनी मजबूत होगी, हमारा घर, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा स्वाभिमान उतना ही मजबूत होगा। आज का वर्तमान अगर स्वस्थ और कुशल है तो मैम जान लीजिए कि भविष्य सुखद होगा। जब इनकी हम नींव मजबूत करेंगे तो ये हमारा वर्तमान भी संवारेंगे, हमारा भविष्य भी संवारेंगे। एकदम बहुत अच्छा है ये कि ये इंस्टीट्यूट की ज़रूरत इस केवल इसलिए पड़ी कि अगर जो सरकार अपना काम ठीक से करे, ये लांछन नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो नहीं कर पाते तो हमारे जैसे स्वयंसेवी संगठन सामने आते हैं। और यहाँ केवल ऐसा है कि बाकी सब जगह कोचिंग तो बहुत से हैं पूरी देश में, एक से एक बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े शीशे लगे रहते हैं, लेकिन वहाँ पैसे से लोग जाते हैं। यहाँ वो लोग आते हैं, यहाँ उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है जो पैसे नहीं दे सकते। पैसे वाले भी पढ़ते हैं, बिना पैसे वाले भी। केवल ये हम लोगों का प्रयोजन है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, ये उद्देश्य है इंस्टीट्यूट का। थैंक यू। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं जो है राष्ट्रीय एकता विकास मंच के द्वारा जिस तरह से कैरियर इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो कुछ बच्चे भी यहाँ पे, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए और उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से बच्चे अगर फीस दे पाए तो वो देते हैं, नहीं देते हैं तो जेपी वर्मा जैसे समाज सेवक उनको निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। तो बच्चों से हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से शिक्षा ही जो ज्ञान है और ज्ञान का जो भंडार है वो हमेशा बढ़ता रहता है, और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एकता विकास मंच जिस तरह से कार्य कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे। तो बेटा आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, क्या नाम है, अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ, मेरा नाम स्नेहा सोनकर है। तो बेटा ये बताओ, जिस तरह से ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे आपका पढ़ाई भी बढ़ेगी आगे, आपका जो है जो पैसा होता है यानी कि जो फीस होती है वो भी कहीं से आपके और आपके परिवार से जो एक बोझ कम होगा, तो क्या कहना चाहोगी। मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि हमको अगर फीस भी दी जा रही है और इतनी अच्छी पढ़ाई भी दी जा रही है तो हमें यही करना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाहोगी बेटा। जी मैं यही कहूँगी, अगर हमारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाई को व्यर्थ ना करूँ और आगे बढ़ूँ अपने माँ बाप की मजबूरी को देखकर। आप क्या कहना चाहोगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी पढ़ाया जाए उसके साथ साथ करियर के लिए भी थोड़ा सा फोकस किया जाए कि उनको इस तरह से पढ़ाया जाए कि थोड़ा आगे जाके इनको रोज़गार इजीली मिल सके, रोज़गार मिले। और जैसे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे कि बहुत से कोचिंग में अगर आप एडमिशन कराने जाओ तो कहीं पे 500 एक सब्जेक्ट की हम बता रहे हैं, कहीं पे आपका एक सब्जेक्ट की 500, कहीं 1000 रुपये, कहीं आप टोटल
अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 3000 से कम फीस नहीं आती है, सही कह रहे हैं ना हम। तो अगर वही चीज़ आपको 100-200 रुपये या 500 रुपये में पूरी चीज़ पढ़ाई जा रही है तो वो कितना बेनिफिट होगा आपके लिए? मैम बहुत बेनिफिट होगा, बस यही है कि फ्री कोई कम पैसे बचत होगी तो आपका भविष्य मजबूत होगा, वही पैसा आपका किसी और चीज़ों में लग सकेगा। जिस तरीके से लोगों ने पढ़ाई को एक बिजनेस बना लिया है, जहाँ देखिए बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, बड़े बड़े आपका इंटर कॉलेज, बड़े बड़े आपका इंस्टीट्यूट खुलते चले जा रहे हैं पढ़ाई के नाम से। तो ऐसे इंस्टीट्यूट अगर आपको 100-200 रुपये 500 रुपये में आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके बारे में क्या कहते हैं? मैम बहुत अच्छा होगा, और वही अगर हमारा पैसा बचेगा तो आगे उसके लिए अगर हम चाहेंगे तो हाई स्टडी भी कर सकते हैं। पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई हमारा फ्यूचर बनाती है, तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हमें शिक्षा मिली तो हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए उसका। मैम पढ़ाई से हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा को भी सपोर्ट कर सकते हैं। पापा अकेले करते हैं तो घर में मतलब सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने मतलब कंप्यूटर सीख के भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं सब। और शिक्षा को कर्म और भाग्य ये दोनों जो है ये प्रकाशित करता है। अगर आप भाग्य के भरोसे कोई कार्य करते हैं तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसमें कर्म करते हैं तो कर्म आपके भाग्य को बदल सकता है। तो उसी पर मैं एक छोटी सी कविता में कह रहा हूं कि कर्म ही महान और कर्म ही प्रधान बंधु, जग में ही कर्म की अनोखी शान बान है। कर्म ही करत पहचान जन मानस की, कर्म ही की साधना में संत सम्मान है। कर्म से ही सुख भोग, कर्म से ही त्राण बंधु, कर्म के प्रमाण इस जग में महान है। और कर्म से यूं भाग्य को न तोलो कभी स्वप्न में भी, भाग्य पूर्व कर्म के ही फल का विधान है। कर्म और भाग्य का विवेचन जो है वो बच्चों के लिए क्या सभी के लिए है कि कोई आदमी अपने जो भाग्य के भरोसे कहते हैं कि हम चल रहे हैं, भाग्य नहीं, अगर कर्म आपका साथ नहीं देगा तो भाग्य भी साथ नहीं देता है। इसलिए कर्म करिए और भाग्य का फल लीजिए। गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद मीनारों तक, गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद मीनारों तक, अंबर में तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। और दूसरी लाइन बोली थी कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात कही सर ने। तो हमारे साथ सतकुमार वर्मा जी का, तो सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से गणतंत्र दिवस भी है, आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भी, और कल जो है सुभाष जी की जयंती मनाई। कल हम सभी लोगों ने राष्ट्रीय एकता विकास मंच एवं कैरियर इंस्टीट्यूट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, पूरे भारत में किया, मुख्य हेड ऑफिस में यहाँ लखनऊ में किया। इसके अलावा क्या है कि हम लोगों ने आज कर्पूरी ठाकुर साहब की जो है जयंती थी, 101वीं जयंती को बहुत अच्छे से बच्चों के बीच में मनाया, और जिस तरीके से प्रेरणा स्रोत रहे तो बच्चों को यहाँ से सम्मानित भी किया गया और हमारा पुरस्कार भी उनको दिया गया। और आने वाले गणतंत्र दिवस की मैं समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शुरुआत हम लखनऊ से कर रहे हैं तो लखनऊ वासियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से हमारे जो शहीद रहे उनको याद करते हुए हम इस जनमानस को, इस कार्यों को आगे बढ़ावें। जय हिंद जय भारत। आप जय हिंद जय भारत। तो आज हम आपको लेकर थे लालकुआ में जहां पे कैरियर इंस्टीट्यूट को लेकर के एक भव्य कार्यक्रम करा गया राष्ट्रीय एकता विकास मंच के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय एकता विकास मंच के तत्वाधान में कैरियर इंस्टीट्यूट चलता है। लखनऊ में कई जगहों पे इसकी जो है ब्रांच है, और लखनऊ में नहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी ब्रांचें हैं, जिसको लेकर शिक्षा ही जीवन को लेकर के आगे से आगे कैरियर इंस्टीट्यूट बढ़ रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।